दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट एक अपडेट है, इंफॉर्मेशन है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि काफी दफा अ, जिस सेफ में हमारे फिंगर्स होते हैं वो सेफ कुछ लोगों की फाइलें कुछ टाइम के बाद किसी और सेफ में ट्रांसफर कर देती है। यानी कि जैसे आपके फिंगर ब्रागा में हुए, आपकी फाइल पोर्तो चली गई, या आपके फिंगर ब्रागा में हुए, आपकी फाइल अल्बुफेरा फारो चली गई। आपके फिंगर बेजा में हुए और बेजा से सेफ जो है आपकी फाइल उफारो चली गई है या पोर्तिमो चली गई है। तो ये क्या सिस्टम है और क्या ये कुछ सीरियस इशू है? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एक फेसबुक का पेज है और एक ग्रुप भी है पुर्तगाल को लेकर के। आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके लिए अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। पहली, इंस्टाग्राम की बारकोड आपको शो हो रहा है, अगर आप उसे स्कैन करेंगे अपने अकाउंट से तो मेरे अकाउंट तक आ जाएंगे। दूसरा, फेसबुक मैसेंजर की, अगर आप चाहें तो उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक दोनों की ही डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर दोस्तों हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि अभी दिसंबर 9 या 10 तक पहुंच गई होगी। तो आप लोग चेक करते रहा करिए अपनी ईमेल्स कि कोई सेफ की तरफ से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आई है हमें। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि इस चीज का मुझे पता तो था ही कि कई बार ये सेफ जो है पेपर इधर उधर कर देती है, यानी कि शिफ्ट कर देती है। पर मुझे कुछ भाइयों ने कांटेक्ट किया था कि भाई हमारी जो फिंगर हैं वो किसी और सेफ में हुए थे, और अब कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद, जब हम सेफ से पूछा हमने कि भाई हमारी प्रोसेस में क्या चल रहा है, तो उन्होंने हमें कहा कि आपकी फाइल तो हमने शिफ्ट कर दी है किसी और सेफ में। अब जैसे रिसेंटली दोस्तों हम गए हुए थे फारो, फारो सेफ गए थे। फारो, हाँ फारो ही था वो। तो हुआ क्या था कि बेजा में हमारे एक क्लाइंट के फिंगर हुए और कार्ड नहीं आ रहा था उनका। तो 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि भाई हमारा कार्ड जो है वो टाइम लग रहा है, और मैंने जब सेफ से पूछा तो उन्होंने मेरी फाइल जो है वो फारो ट्रांसफर कर दी है और मुझे इंटरव्यू का लेटर आ गया। तो फिर जब सारी बातचीत हमारी हुई तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई सेफ ने एग्जैक्टली कहा क्या था। तो इंटरव्यू के लेटर में भी ये लिखा था कि हमें आपकी कोई कंपनी के ऊपर डाउट है। आपकी उन्होंने काफी सारे वर्क कॉन्ट्रैक्ट थे उनके, उनमें से एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ब्लैक लिस्टेड था, कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई थी। तो 2 दफा उन्होंने कंट्रोल भी किया है, अब हमारा भाई वहां पर मिला नहीं उनको। तो उन्होंने इंटरव्यू का लेटर भेजा। तो हमारे भाई ने कांटेक्ट किया हमको कि भाई ऐसे ऐसे करके बात हो गई है, भी आप हम मुझे गाइड करें, हम क्या करें। तो दोस्तों, हमने अपना लॉयर भेजा था उनके साथ कि भाई आप लॉयर लेके जाएंगे, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो हमारा लॉयर गया था फारो सेफ के अंदर, और वहां पर उसने सारी बातचीत करी। सारा कुछ ठीक था। मतलब ये था कि अगर आपकी कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट है और आपने उस कंपनी में काम किया है कुछ महीने, और सुग्रेंसा में शो भी कर रहा है वो, अब इसमें एम्प्लॉय की तो गलती नहीं है। अगर कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई है, जिसकी वो कंपनी थी, अगर उसने कोई घपला किया है, इसमें एम्प्लॉय की थोड़ा कोई गलती है। तो आप एम्प्लॉय को तो नहीं पनिश कर सकते हैं ना। अगर आपने किसी को पकड़ना है, किसी को जेल में डालना है, या किसी को कोई फाइन मारना है, तो वो होगा जिसकी वो कंपनी थी। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। और हमारे वकील ने यही बात उनको समझाई कि भाई इसमें हमारे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। अगर तो उसने नहीं टैक्स दिया है या कोई फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया आपके सामने, तो आप, मैं लायबिलिटी लेता हूँ उस चीज की, मैं जिम्मेवार लेता हूँ कि आप जो चाहें वो डिसीजन दे सकते हैं। पर मेरा क्लाइंट किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। प्रॉब्लम सिर्फ आपने ये बताई है कि वो कंपनी ब्लैक लिस्ट थी। तो इसमें मेरी क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। और उसके बाद फिर उसने ये कहा कि हम 2 दफा कंट्रोल करने भी गए थे और वहां पर हमें दोनों टाइम वो बंदा नहीं मिला जहां वो नया काम कर रहा है। तो फिर हमारे लॉयर ने कहा उनको कि भाई यहाँ पर पुर्तगाल के अंदर जिन लोगों के पास रेजिडेंसी नहीं है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी इस चीज का पता है कि ये जरूरतमंद है, और अगर हम इसे नौकरी से निकाल देंगे तो ये बंदा
रास्ते पर ही आ जाएगा, तो वो फिर उस चीज को मिस यूज करते हैं। काम कहते हैं कि हमने दुकान में करवाना है, तो दुकान के अलावा सब तरह के काम वो उनसे लेते हैं। तो हमारा क्लाइंट को वो लोग कभी किसी साइड भेज देते थे, कभी किसी तरफ भेज देते थे। तो अब इसको मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि जरूरतमंद ये है। अगर ये नहीं करता, कुछ कहता उनको कि भाई ये मेरे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, मैं ये नहीं कर सकता, तो उन्होंने काम से निकाल देना था। अगर काम से निकाल देते तो फिर प्रॉब्लम में पड़ना था। तो इस तरह की आर्गुमेंट के बाद फारो सैफ ने इस चीज को माना कि भाई हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो उन्होंने आपस में डिस्कस करके कार्ड जो था वो रिलीज कर दिया। यानी कि उसको फिंगर्स, जिस दिन इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बाद मेरा ख्याल है हफ्ते या 10 दिन के अंदर उसका कार्ड आ गया था। तो दोस्तों अब इशू क्या था कि उसके जो फिंगर्स थे वो हुए थे बेजा में, और वो फारो कहाँ पहुंच गया। और या अगर आपके फिंगर किसी और सेफ में होते हैं और आपकी फाइल किसी और सेफ में चली जाती है, तो उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों उसका रीजन ये है कि अगर आपकी फाइल उन्होंने किसी और सेफ को भेजी है, इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी का वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कंपनी जिस सेफ की ब्रांच के पास में होगी, वो उस फाइल उस सेफ में ट्रांसफर कर देते हैं। अब फर्ज करिए कि आपके फिंगर जो है वो हुए ब्रागा में, और जिस कंपनी पर उनको डाउट है कि भाई इसकी ये कंपनी मुझे डिफॉल्टर लग रही है कि ये बंदा इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है, और वो कंपनी है फारो में या फारो के आसपास। अब ब्रागा पुर्तगाल का एक एंड है, फारो टवेरा पुर्तगाल का दूसरा एंड है। तो अब ब्रागा वाले तो वैसे ही पागल हुए हैं इस टाइम पे, ऊपर वो टाइम पर तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे के अंदर उनके पास कहाँ इतना टाइम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने या कंट्रोल करने के लिए वो एक बंदे के लिए वहां जाए, फारो, एल्बुफेरा या टवेरा में। तो फिर वो क्या करते हैं कि फाइल जो है उसके ऊपर लिख करके डिटेल्स वो ट्रांसफर कर देते हैं उस सेफ की ओर जिसके दायरे में वो एरिया पड़ रहा है, ताकि वो जाए और कंट्रोल करे। तो अब यूं समझ लीजिए कि अगर आपकी फाइल यहां से वहां ट्रांसफर की गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी कंपनी है जो उस एरिया में पड़ रही है। ये आपने देखना है। अगर आपकी फर्ज करें कि आपकी अगर फाइल, आपके फिंगर्स हुए हैं विला रियाल में, और विला रियाल ने फाइल ट्रांसफर कर दी है बेजा में, तो आपने चेक करना है कि कौन सा वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है वो उस सेफ में, उस दायरे में पड़ रहा है। तो ये आपने देखना है। तो उस हिसाब से फिर आप लोग प्लान करेंगे। डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं वो कंट्रोल जब मर्जी आकर के कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो काम नहीं कर रहे हैं, या जो कंपनी कागजों में तो बोल रही है पर हकीकत में है ही नहीं। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए या उन कंपनी ओनर्स के लिए है। तो अगर आपकी फाइल भी, अगर आपको पता लगता है कि मेरी फाइल यहां से वहां शिफ्ट हो गई है, तो उसका रीजन यही है कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं और उन्होंने उस हिसाब से फाइल वहां ट्रांसफर कर दी है जो उनके नजदीक पड़ता है, जिस सेफ के वो एरिया या वो कंपनी नजदीक पड़ती है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। अगर आप बिल्कुल सही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसे मर्जी कंट्रोल हो जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के कोई सुझाव या कोई सवाल है तो ज़रूर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या मैसेंजर के ज़रिए बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, ज़रूर दोस्तों शेयर करिए मुझसे इंस्टाग्राम पर के ऊपर या कमेंट सेक्शन के ऊपर, ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।